सिवान के बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के द्वारा दिए गए बयान की नीतीश कुमार को जेल भिजवाकर छोड़ूंगा। 2009 के शराब घोटालेबाज हैं नीतीश कुमार और इसके बाद से बिहार में सियासत काफ़ी तेज हो गई है। आपको बताते चले कि सिवान के जेडीयू के जिलाध्यक्ष उमेश कुमार ठाकुर ने सिवान के जिला परिषद में एक प्रेस वार्ता किया और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि टुन्ना पांडे अपने गिरवान में झांक करके देखें। टुन्ना पांडे वो दिन भूल गए क्या कि एक लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाया था जो बेटी समान लड़की थी, और भी कई बातों को लेकर के टुन्ना पांडे पर इन्होंने हमला किया है। तो आपको बताते चले कि आज जिला परिषद में उमेश ठाकुर जो जेडीयू के जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ निकेश चंद्र तिवारी जो जेडीयू के नेता हैं, सुनील कुमार सिंह, ये तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और टुन्ना जी पांडे के द्वारा जो नीतीश कुमार पर हमला किया गया था, नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की बात की गई थी, उस पर उमेश ठाकुर जिलाध्यक्ष ने कैसे हमला किया और किस तरीके से, यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि डीएनए जांच करवाएं टुन्ना पांडे। आइए सुनते हैं उमेश ठाकुर को। जी बताया जाए। देखिए, ये प्रेस बुलाई गई है। टुन्ना पांडे जो एमएलसी हैं वो हमारे मुख्यमंत्री के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में यह बुलाई गई है। तो ये एक शराब माफिया है। नीतीश कुमार ने बिहार में शराब नीति ला करके जब से शराब बंद हो गया है, टुन्ना पांडे का कारोबार बिहार में ठप है। इसी से वो तिलमिलाया हुआ है व्यक्ति और इसी से मुख्यमंत्री के प्रति अनाप शनाप और असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। माननीय को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मेरा कैरेक्टर क्या है। अपने एक बेटी तुल्य लड़की से ट्रेन में छेड़खानी करते हैं और दूसरे पर उंगली उठाते हैं। आपको तो खुद टुन्ना पांडे को तो खुद ही सर्व से पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। दूसरे पर उंगली उठाने के पहले अपने कैरेक्टर को देख लेना चाहिए कि मेरा कैरेक्टर क्या है। नीतीश कुमार पर आज तक ऐसा आरोप कभी भी नहीं लगा है। अपने सार्वजनिक जितने सार्वजनिक जीवन में कभी भी इस तरह का उन पर आरोप नहीं लगा है और उनका तो आरोप पूरा बिहार जानता है कि पूरा देश जानता है। आखिर इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं मुख्यमंत्री को? चूंकि इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि चूंकि उनकी योजना में गड़बड़ी है, उनके योजना में घोटाला हुआ है उनके द्वारा। किसमें घोटाला हुआ है? एथी में आपको बेंच वाला में घोटाला हुआ है, आपका एम्बुलेंस वाला में घोटाला हुआ है। एकदम संलिप्तता है और उसकी जांच हो रही है। 5 सदस्यीय कमेटी बनी है बिहार प्रदेश में। वो आने वाली थी, कल परसों आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई। पूरा कागजात नहीं सहित मिला, इसी वजह से नहीं है। पार्टी के नेता है, लाइन सरकार में है, पार्टनर है। इसके पहले जब एमपी का चुनाव था तो पूरा ब्राह्मण का लीडर बने हुए थे, जनेऊ तोड़ करके और किसी दूसरे का तालवा चाट रहे थे। और आज भी किसी दूसरे दल के थी कि किसी खास व्यक्ति का मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ चूंकि वो दिवंगत हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी के एमएलसी है सिवान का। वो अपने को बीजेपी कहते हैं, अपने को बीजेपी कहते हैं, लेकिन बीजेपी में वो कहाँ है? उस सिद्धांत को कहाँ मानते हैं? वो मोदी के सिद्धांत को कहाँ मानते हैं? वो नरेंद्र मोदी को सिद्धांत को नहीं मानते हैं, एनडीए के गठबंधन को नहीं मानते हैं। सर, वो दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को जेल भिजवाने के लिए, उस विषय पर पहले तो वो जाएंगे जेल। टुन्ना पांडे जी का जेल जाना तय है। किस मामले में जेल जाएंगे? वो जाएंगे थी अपने योजना के घोटाला में, एम्बुलेंस घोटाला में। एम्बुलेंस घोटाला की बात कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि का काम है अनुशंसा कर देना, उसमें उनका कहाँ फिर हाथ हो गया? जनप्रतिनिधि अनुशंसा करता है और अनुशंसा के साथ साथ क्रय समिति जब बनती है तो उसका भी वो सदस्य रहता है। ये नहीं कि अकेले डीएम और डीडीसी और अन्य योजना पदाधिकारी रहते हैं। क्रय समिति में हाँ, वो भी रहते हैं, होते हैं, वो भी होते हैं। उसका जितना इस समय जब मुख्यमंत्री को निशाना साध हैं तो पहले आप लोग क्यों नहीं लगाए? ना आया था, इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री विक्रम कुंवर, हमारे जो दल के नेता हैं, वो लगाए हैं। और मांग क्या करते हैं ये बताइए? हम लोग मांग करते हैं कि अगर हरकत से बाज नहीं आएंगे, उनको बाज आना पड़ेगा इस एथी से, अपने क्रियाकलाप से। जो उनकी कार्य संस्कृति है, भाषा संस्कृति पर रोक लगाएं। हम यही मांग करते हैं। आप लोग सीधे तौर पे कि बीजेपी कोई मेरी खर्ची चलाती है। बीजेपी से तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। जब खर्ची नहीं चलती है तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए। वो दूसरा पर उंगली उठाते हैं और जा करके किसी दूसरे दल के खास व्यक्ति का, उसके लड़के का तालवा चाट रहे हैं। उनका तो अपना डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए कि हम
थी हैं कि नहीं है, उनका अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। टुन्ना जी पांडे को डीएनए हाँ, डीएनए टेस्ट उनको अपने कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका करेक्टर कोई है ये नहीं है। जिसका अपना करेक्टर होता है तब दूसरे के करेक्टर पर कुछ ही भाषा पर किसी ऐसी पर उंगली उठाता है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? अगर ऐसे में बोलते रहे तो एकदम नहीं बोलेंगे, 2 से 3 दिन में उनके पर कार्रवाई होगी। पता चला है कि 8-10 दिन का टाइम मिला, एक नोटिस भी मिला हुआ। आज हमारी बात हुई थी, आज हमारे जिला अध्यक्ष बीजेपी के उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उनसे बात किया था कि आप 2-3 दिन दम धरिए, 2-3 दिन पे उन पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर इस समय कार्रवाई नहीं होती है तो जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? हमारा जो नेतृत्व कहेगा उस स्टैंड पर हम लोग रहेंगे, जिला नेतृत्व काम करेगा। या ऐसा ही आप लोग उनके बाद ना प्रदेश का जो नेतृत्व हमको निर्देश देगा वैसा जिला नेतृत्व करने के लिए सदैव तत्पर। आखिर क्या वजह है कि इतना लेट से जिला का जो कमेटी है, आपका जिला की इकाई है, इतना लेट से उठ रहा है? प्रदेश में भी कुछ लोग नहीं बोलते हैं, विधानसभा चुनाव देखिए हमारे यहाँ सिस्टम है कि कोई अगर बात आती है दल के प्रति, नेता के प्रति, तो जो गठबंधन के जो दूसरे दल के लोग हैं उनसे हमारी बात होती है कि भाई नया बात नहीं है, ना, इसके पहले भी वो बोल चुके हैं। इसके पहले भी तो बात होती है। हमारे दल के अंदर एक खास बात है, ये नहीं कि मेरा दल का कोई, उसके दल सहयोगी दल का कोई व्यक्ति बोल दिया तो हमारे दल का कोई भी व्यक्ति कहीं भी बात कह देगा, नहीं। इसमें सिस्टम है, नियम है। वो व्यक्ति जो उसको पद दिया गया है दूसरे, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं, उन पर कार्रवाई हो। जो पूरे प्रदेश की जनता का देखरेख करते हैं, पूरे प्रदेश की जनता के सुख दुख में, वो अपना नेता और नेता नहीं मान रहे, परिस्थितियों का मुख्यमंत्री मान रहे। माने या न माने ये उनका व्यक्तिगत बात है, लेकिन एक प्रदेश नेतृत्व जिसके हाथ में है, जो आपका आका भी हमारे नेता को नेता मानते हैं और उनके ऊपर ऐसी लांछना लगाते हैं। अभी मैं उनका एक वीडियो क्लिप देख रहा था, ऐसे शब्दों का प्रयोग किए हैं कि कम से कम मेरे मुंह से उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पे टुन्ना पांडे मानसिक दिवालियापन के शिकार हुए हैं और मैं उन्हें सलाह दूंगा कि किसी अच्छे मनोचिकित्सक से दिखाएं और इलाज कराएं, और वही उनके लिए बेहतर हो। अब आप लोग की मांग क्या है? दूसरी बात मैं फिर बता रहा हूँ, एक और बात वे कह रहे हैं, वे बार बार दावा कर रहे हैं, ये एक राजनीतिक हथकंडा जो है वो अपनाए हुए हैं। स्टार्टिंग होता है कब से? अध्यक्ष जी ने बातें कही कि दारू माफिया ये थे, आज भी हैं, उन सब बातों में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये देख रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जब तक पूर्व सांसद के घर से कोई सदस्य माननीय नहीं होगा, यानी किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो उन्हें चैलेंज करता हूं कि आपके भाई हैं, बड़हरिया से विधायक बने हुए हैं, इस्तीफा दिलवा दीजिए और वहीं से ओसामा जी को टिकट आरजेडी से दिलवा दीजिए और उनको विधायक बनवा दीजिए। दूसरी बात कि जो अतीत के गर्भ में जो बातें थी या फिर भविष्य में जो बातें आने वाली है, अब उसका आकलन करने वाला कौन होते हैं? अब आप लोग की मांग क्या है? अगर पार्टी उन्हें नहीं बर्खास्त करते हैं, निश्चित तौर पे बीजेपी उन पे कार्रवाई कर रही है। कारण बताओ, नोटिस जारी की है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, मैं सही का साथ सही बोलता हूँ। तो सब सच सामने आ जाएगा 2-4-5 दिन में। ये डीएम साहब जो कमेटी गठन किए हैं, उन्होंने कहा कि 2-3 सप्ताह में कमेटी का रिपोर्ट आ जाएगा और उसमें कितने दूध के धुले हुए हैं ये सामने आ जाएगी। और निश्चित तौर पे हमारी मांग है कि टुन्ना बाबा अपने हरकतों से बाज आए, और नहीं तो जनता दल यूनाइटेड का एक-एक सिपाही और सिवान की सम्मानित जनता उनको सबक सिखाएगी और आपको रोड पे चलने में दुभर हो जाएगा। जनता आप पे पत्थर फेंकेगी, जनता आप पे टमाटर से आप पे वार करेगी, आपका बाइकआउट करेगी। अच्छा सर, उनके बयान से क्या लगता है, पार्टी उनको दल से बाहर करेगी? निश्चित तौर पे करना चाहिए। अगर बीजेपी नहीं करती है तो हम लोग अपने स्तर से आंदोलन करेंगे उनके अगेंस्ट में, और बीजेपी के अगेंस्ट में हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे माननीय नेता पे जो अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व भी इनके प्रति अपना नरम रवैया अपना रहा है। नहीं तो निश्चित तौर पे इन पे कार्रवाई होना चाहिए।